जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी, आरओआरओ, एपीएस और पीसीएस ये सभी परीक्षाओं यानी कि किसी भी स्टेट की परीक्षा हो जहां पर जीएस पूछा जाता है, कोई भी परीक्षा हो, अगर उसमें सामान्य अध्ययन है तो ये उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, रिवीजन, क्विक रिवीजन सीरीज है बेसिकली। इसमें वन लाइनर के माध्यम से मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताता हूँ, चाहे वो आपके मतलब हिंदी हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जोग्राफी हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो, कोई सा भी हो, सारे फैक्ट्स इसमें मिक्स्ड टाइप है ये। ठीक है, मतलब कोई ये नहीं कि इसमें यही बताया जाएगा, मिक्स्ड है पूरा ये। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारा देखने को मिल सकता है वन लाइनर फैक्ट्स। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये 18वां वीडियो है। इसके पहले अगर आपने 17 वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वन लाइनर करवाए हैं मैंने इसमें। ठीक है, और बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ हैं। अगर आप 1.5 की स्पीड से देखेंगे तो बहुत कम समय में आपका बहुत ही मतलब क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उसकी पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे दे भी दूंगा मैं इसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आई पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ये देख लीजिए। नहीं देखेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। ठीक है, नोट्स बना लीजिए, इसकी पीडीएफ मैं दे ही देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उससे रिवीजन कर लेंगे, 2 से 3 बार देख लेंगे वीडियो और एक आध 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो इस तरीके के फैक्ट्स आप ज़िंदगी भर भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसको देखिए, लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, समस्थानिक जो C14 संबद्ध है किससे, तो ये फॉसिल्स यानी जीवाश्म के आयु निर्धारण से। अगर आप पृथ्वी की आयु निर्धारण करते हैं तो वो किससे करते हैं, तो वो यूरेनियम के समस्थानिक से करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोनों चीज़। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किसके, गाइगर काउंटर से मापी जाती है, याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया, तो बैकुरेल ने किया। पूछा गया प्रश्न है ये सब, मैचिंग में आता है ये सब। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, दोनों होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो चैडविक ने की थी। एक अणु परमाणु कण नहीं है, कौन सा, ये इसमें ड्यूट्रॉन। ठीक है, ऑटो हन ने अणुबम की खोज जिस सिद्धांत के आधार पर की, वह क्या है, नाभिकीय विखंडन, याद रखिएगा। और अगर हाइड्रोजन बम की बात करें जाए तो वो नाभिकीय संलयन पे होता है। ठीक है, उसका जो सिद्धांत है नाभिकीय संलयन का सिद्धांत है। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत के एक महत्वपूर्ण देन क्या है, तो ये किसने दिया था, M.N. साहा ने। ठीक है, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, क्रोमेटोग्राफी। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शक्कर के किण्वन से, किण्वन फर्मेंटेशन जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है, उससे क्या बनता है, तो इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल। किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है, वुड स्प्रिट क्या है, मेथिल अल्कोहल जो होता है या मिथाइल अल्कोहल जो भी कहें आप, वो वुड स्प्रिट होता है। पूछा गया है ये प्रश्न। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, बोलते हैं ना कि टेफ्लॉन वाला ये है, तवा है या कढ़ाई है टेफ्लॉन का। ठीक है, तो ये है, ठीक, टेफ्लॉन, ये याद रखिएगा। कच्ची चीनी रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो ये एनिमल चारकोल है, याद रखिएगा। ये जो जितनी ही व्हाइट चीनी रहेगी ना उसमें समझिएगा उतना ही उसको सफ़ेद किया गया है एनिमल चारकोल से। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो वाइट चीज़ वैसे बहुत बुरी होती है ठीक है, तो कम खाना चाहिए, चीनी कम खाना चाहिए। गुड़ खा लीजिए, चीनी कम खाइए। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है, तो फ्रक्टोज, फल शर्करा जिसको बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक स्टेरॉइड है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक स्टेरॉइड है। आयोडीन युक्त जो हार्मोन होता है वो क्या है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में आयोडीन होता है। दूध उदाहरण है किसका, एमल्सन का, पायस। ठीक, याद रखिएगा। गोदुग्ध में पीलेपन का जो कारण होता है, देखा होगा आपने, गाय का दूध, देखिए भैंस का दूध अगर देखेंगे तो वो सफ़ेद होता है एकदम, लेकिन जो गाय का दूध होता है उसमें हल्का सा पीलापन आता है। इसीलिए गाय का जो घी वगैरह बनता है गाय के दूध का, वो उसमें गाय का घी भी पीला ही होता है। तो वो कैरोटीन होता है उसमें। ठीक है, ये पदार्थ पाया जाता है कैरोटीन। कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में की जाती है, तो क्लोरीन। क्लोरीनिफिकेशन करते हैं ना, आपने देखा होगा। ठीक है, क्लोरीन से करते हैं। ठीक, देखिए कई कई बार ऐसा लगता है कि क्लोरीन की मात्रा, अगर जो सप्लाई वाला पानी आता है उसको अगर आप कभी पीजिए तो मतलब उसमें देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि क्लोरीन की ज़्यादा मात्रा हो जाती है कई बार। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन क्या है, तो डीजल की वाष्प और वायु। डीजल इंजन में डीजल की वाष्प और वायु से जो है ये प्रयुक्त ईंधन है। ठीक, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए एंटी नॉक कौन सा प्रयोग किया जाता है, टेट्रा एथिल लेड, याद रखिएगा, टेट्रा एथिल लेड। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, बेसिकली ये ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन मफलर क्या है, आपने देखा होगा रोड के जो सड़क होती है, सड़क के दोनों तरफ वृक्ष लगाए जाते हैं बड़े बड़े, मतलब इस तरीके से पूरा आपने देखा होगा कवर रहता है, तो वो ग्रीन मफलर का काम करता है। कौन सा पदार्थ मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में कार्य किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है, तो पायरेथ्रम। ठीक है, पायरेथ्रम याद रखना इसको, मच्छर प्रतिकर्षी होता है ये। चूहा मारने का जो जहर है
वो किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, तो पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड, दोनों नाम याद रखिएगा, आप मतलब कन्फ्यूज़ ना होइएगा, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड, ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा, चूहे मारने की दवा। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो कीटनाशक के रूप में, एल्युमिनियम फास्फाइड, ठीक है। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है, दोनों जगह होता है, ठीक, याद रखिएगा। घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली जो बायोगैस होती है, बायोगैस में या गोबर गैस जिसको बोलते हो आप लोग, वो मुख्य घटक उसमें क्या होता है, मीथेन ही होता है उसमें, 80 करीब 80% के आसपास उसमें मीथेन ही होती है, ठीक है। बायोगैस या गोबर गैस में ये देखिए 50 से 75% तक मीथेन ही होती है उसमें, ठीक है। गोबर में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसे बायो संयंत्र, आपने देखा होगा गाँव वगैरह में पहले बहुत लगवाते थे लोग, अभी तो खैर कम हो गया है, लेकिन अभी भी है, कम है, लेकिन बायोगैस संयंत्र किण्वन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है, ये जो ऊर्जा उसमें से निकलती है, ठीक है। गैसोहोल ईंधन में 10% एनहाइड्राइज एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल तथा 90% गैसोलीन यानी पेट्रोल का मिश्रण होता है। गैसोहोल अगर बोला जाए तो उसमें एथेनॉल सीधे सीधे ऐसे दे देगा आपको मैचिंग में, तो यानी कि गैसोहोल और उसमें क्या होगा, एथेनॉल और गैसोलीन यानी कि पेट्रोल, ठीक है। वाटर गैस, वाटर गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, वाटर गैस, ये सब मैचिंग में आते हैं प्रश्न, ऐसे नहीं पूछेगा आपको, लेकिन मैच करने के लिए दे देगा, ऊपर लिख देगा गैसोहोल, फिर नीचे वाटर गैस, फिर नीचे कोल गैस। अब इनका सामने एक दूसरे के अलग मतलब विपरीत या इधर उधर करके इनके अवयव लिख देगा, ये जो घटक जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कोल गैस लिख देगा, कोल गैस के आगे लिख देगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और उसके वाटर गैस के सामने लिख देगा हाइड्रोजन मीथेन। अब आपको बोलेगा मैच करो इसमें से या कौन सा सही सुमेलित है या नहीं है, इस तरीके से पूछ लेगा। तो इनके कंटेंट, ये जो इनके अवयव जो हैं, घटक जो हैं, कंपोनेंट, उनको याद रखिए। जैसे कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनो तीनों होता है, कोल गैस में तीनों होता है, हाइड्रोजन होते हैं, मीथेन होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये तीनों। जबकि वाटर गैस में क्या है, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन 2 ही होता है वाटर गैस में, ठीक है। कोयले या कोयले के भंजक आसवन द्वारा बनाई जाती है, कौन सी, ये कोल गैस की बात हो रही है, ठीक है। भंजक आसवन द्वारा ये बनाया जाता है, उसमें हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। हाइड्रोजन में जो होता है, हाइड्रोजन में सबसे जो, अगर पूछा जाए कि किसी भी वस्तु का या पदार्थ का सबसे अधिक भार किस में होता है, तो वो हाइड्रोजन में ही होता है, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये मतलब इतना ही था, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप ये आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसकी PDF मैं शेयर कर दूँगा, टेलीग्राम चैनल से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें नई भी बताता हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाता है और आप मतलब कम समय में आपका बेहतर, आपकी जो क्वेश्चन बैंक है वो तैयार हो जा रहा है, ठीक। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, और लोगों से करवाइए भी सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।